हनुमान लला की तरह अपने मुख में सूरज को दबा के छोड़ दी। जिसको गर्व है सांस की ताकत पर, वो आसमां से एक सितारा तोड़ के जोड़ दे। अरे मेरे हनुमान लला की तरह अपने मुख में सूरज को दबा के छोड़ दे। वन टू थ्री फोर। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरव हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, सत सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। श्री परमात्मने नमः। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से पंडोखर धाम की संक्षिप्त जानकारी मुझे लगता है यह बार बार बताते रहना चाहिए, नहीं तो भक्त लोगों की अमावस्याएं कैंसिल हो जाएंगी, उनकी पेशियां कैंसिल हो जाएंगी। जिस तरीके से जो पूजा पाठ और जो विधान नियम यहाँ के जो लोग करते हैं, सुनते सभी हैं, करने का प्रयास सभी लोग करते हैं, लेकिन सब अपना दिमाग लगाते हैं, पूजा पाठ में दिमाग लगाते हैं, बाकी के और कहीं नहीं लगाएंगे। पूजा पाठ में जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कहीं मोक्ष ना हो जाए, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा धर्म ना हो जाए। आप सभी को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बार बार यह मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए हमने पीछे ये छप्पा दिया है, यदि आप पढ़ पा रहे होंगे तो स्क्रीन पर पढ़िए। कई लोगों को जब हम बताते हैं तो उनको मंत्र जो लिखा जाता है वो नहीं करते, जो विधि बताई जाती है वह नहीं करते, अर्जी नियम से नहीं कटवाते, पाठ नियम से नहीं करते, धागा नियम से नहीं पहनते, पुष्पावती में नियम से जाके दीपदान इत्यादि बलिदान नहीं करते, और वहां श्रीफल को आप विसर्जित नहीं करते। जब तक 7 बार उसार कर उसको तोड़ते नहीं है, तब तक आपकी कोई भी बाधा खत्म नहीं होती। ध्यान रखें, सिराने मात्र से काम नहीं होता है। सिराना तब चाहिए जब अपन को पुष्पावती को लिए ही पर्सनल उनको जब अपन चढ़ाना चाहते हैं तो नारियल समर्पित करना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण चीज
तोड़ करके ही चढ़ाई जाती है। हम लोग पकवान भी बनाते हैं तो पूड़ियाँ तोड़ते हैं, खीर की गिलास उठाते हैं, फिर चढ़ाते हैं। ऐसी बलि फोड़ी जाती है, यानी तोड़ी जाती है, तभी बलि लगती है और तभी आपके अनिष्ट कटते हैं। अर्जी का भी जो नियम है, मूल जो अर्जी है, वैसे तो 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए की दरखास्त है, लेकिन ये उनके लिए है जो वास्तविक, जिनके पास अर्थ नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास वास्तविक धन की हीनता है, धन नहीं है, तो आप तो फिर 1 रुपए की पर्ची भी क्यों, नमन ही कर लीजिए, उसमें ही तुम्हारी दरखास्त लग जाएगी। मूल जो अर्जी का महत्व है वो 2100 रुपए की दरखास्त लगती है, और जो रेगुलर अमावस्या नियम से जो अर्जी लगती है वो 1100 रुपए की होती है। ये मूल अर्जी है। यही अर्जी का मूलता विधान पंडोकर धाम में है। शेष एक घर से 10 लोग आए तो 10 ही लोगों को नहीं ये लगाना है। प्रसाद सभी लोग चढ़ाएं, सभी लोग नमन करें, प्रणाम करें, नमन का मतलब प्रणाम करें, प्रार्थना करें, अर्जी करें, धागा बंधवाएं, सभी लोग साथ प्रसाद पावे। लेकिन मैं विशेषकर देखता हूं जिनके कार्यों में गति अवरोध रहते हैं, उनका कारण यह है कि उनकी अमावस्या नियम से नहीं होती है, उनकी अर्जी नियम से नहीं कटती है। एक सज्जन से मैंने पूछा कि भैया आपने, जब आपको जल्दी में मिलना था तब आपने 11,000 की पर्ची कटवाई थी, इसके बाद जो मूल वास्तविक अर्जी का महत्व है वो आपने कितने की कटवाई है? बोले महाराज जी 100 रुपए की कटवाई है। हमने क्यों? बोले मालूम नहीं था। हमने कोई बात नहीं। बोले मतलब आपने क्यों पूछा? हमने पूछा इसलिए है क्योंकि मिलना था तो 11,000 की पर्ची थी, और जब वास्तविक अर्जी की बात आई, वास्तविक दान की बात आई, तो गरीब अमीर से रातों रात गरीब हो गए, बीपीएल कार्ड में आ गए। भैया बुरा मत मानना, ऐसे लोग जो अर्जियां कटवाते हैं उनकी अमावस्या स्वतः ही कैंसिल हो जाती है। उनका कोई भी कार्य, मैं तो चाहता हूं कि भगवान हनुमान जी पंडोर सरकार जिनके जो मनोकामना है, प्रणाम मात्र से सभी कामना पूरी हो जाए, पंडोकर धाम भी ना आना पड़े, उनके मनोरथ पूर्ण हो। ये मेरे दिल से, अंतर मन से मैं घोषणा करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि पंडोकर सरकार के चिंतन मात्र से सभी के काम पूरे हों। जो भक्त मेहदीपुर जाते होंगे, मेहदीपुर कितने लोग जाते हैं, हाथ उठा सकते हैं? आपने वहां पे दरखास्त का मतलब जानते हो? छोटी दरखास्त, बड़ी दरखास्त का मतलब जानते हो? फिर काय के लिए जाते हो? पिकनिक मनाने, यानी एंजॉय करने जाते हो? कौन कौन? ये सन 1981 की बात कर रहे हैं आप। हर वर्ष दीपावली पर्व पर दरखास्त बढ़ती है। आज की तारीख में वहां पर 7,751 रुपए की छोटी दरखास्त है। 350, 360, 375, 380, 700, 1100, 1180 सवामनी, और लास्ट में 7 महीने का निवास। ये वहां के विधान है। ये मैंने इसलिए बताया कि जो मेहदीपुर से संबंध रखते हैं, ऐसे ही सभी दरबारों की दरखास्त का महत्व होता है। जब इनने 1.25 रुपए और 2.25 बताए, तब हमारे यहां 10 पैसे और 20 पैसे की दरखास्त लगा करती थी। हमारे यहां
और उसके बाद 5 रुपए 1 रुपए की दरखास्त हुई, फिर 11-21 की हुई। पंडोकर सरकार दरबार परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का दरबार है। भौतिकवाद की भौतिक व्यवस्था को देखते हुए, समायोजन करते हुए, सभी का व्यवहार को देखते हुए, व्यवस्थाओं को बनाते हुए भक्तों के द्वारा निश्चित की जाती है कि दरखास्त लगना चाहिए या नहीं। वैसे तो अब एलएमआई के बाद पंडोकर धाम में निःशुल्क दरबार हो गया है और पंडोकर सरकार का दरबार निःशुल्क इसलिए कर दिया गया है कि दिनों दिन पंडोकर धाम की भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है और पंडोकर धाम की जो संख्या है भक्तों की, जो भक्तों का आने का जो सिलसिला है, जो मेला है, आगे से लेके पीछे तक के व्यक्ति को देखा जाता है। बस उस समय लेके आवे, पर्चे सभी के बनते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा दिव्य दरबार पंडोकर धाम है कि जो आता है उसके हाथ में पर्ची जरूर होती है, उसके हाथ में पर्चा जरूर होता है। उसके मन के अंतर में चल रहे जो भी प्रश्न होते हैं भौतिकवाद के और दैहिक व्याधियां हैं, प्रेत व्याधियां हैं, शरीर कष्ट जो भी है, उनके सभी विकारों को बताते हुए मार्गदर्शन का एक पंडोकर धाम की रिपोर्ट हाथ में दी जाती है कि आपको अमुक नाम की बीमारी, अमुक नाम की व्याधि से आप परेशान हैं। समय आ जाने के पश्चात ही फलाने अमुक महीने में अमुक तिथि में आपका मनोरथ पूर्ण होगा, अमुक व्यक्ति का कल्याण होने का योग है। ऐसे कई दरबार के उदाहरण है जो स्पष्ट रूप से लिखकर दिए जाते हैं। अमुक व्यक्ति की तारीख, अमुक व्यक्ति का विकास, अमुक माने जो भी प्रश्न करता है। ये दुनिया का पहला दरबार है पंडोकर धाम। इसके बाद भी मैं चाहता हूं कि मैं सभी से बात करूं, बाध्यता को थोड़ा खत्म करने का मन बना रखा है, क्योंकि इसमें बाध्यता होती है कि अर्जी कटी है तो मिलना जरूर है, फिर नहीं मिला तो कहते हैं बताओ महाराज जी मिल ही नहीं रहे, हमने तो टोकन भी कटवा लिया, होता तो मैं वापसी करा लेता टोकन। तो भैया हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया, आप वापस कभी भी जा सकते हो। लोग सोचते हैं कि महाराज जी गुस्सा में बोलते हैं। हम गुस्सा में कभी नहीं बोलते, हमारा स्वभाव है हर जगह की मातृभूमि का असर होता है, जल पानी हवा का असर होता है। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार बहुत कम मुस्कुराते हैं। हमने कही कि मैंने मुस्कुराना चालू कर दिया तो लोग चिपकना चालू कर देंगे, तो संभव नहीं, चिपकने का मन ही नहीं होता है। चिपकूंगा तो लोग चिपकते हैं। मैंने थोड़ा सा कह दिया बेटा कहां से आई, एक बेटी ने फटाक से रोना चालू कर दिया। परसों नरसों की बात है, 3 दिन पुरानी बात। मैंने उस बेटी को देखा, मैं खड़ा था वहां, मैंने कहा बेटी क्या गुस्सा हो, और फटाक से उसके बाल माल फैल गए जैसे चामुंडा माता जी के फैल गए हो। काली माता बन गई तत्काल में, और आंसू चालू, काजल माजल फैल। मैंने कहा दीदी मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने टोक दिया। नहीं आपने बताया सब ठीक ठीक था, लेकिन हमारे घर के लोग, हमारे गांव के लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा तो क्या करूं, बोले वीडियो हटवा दो। तो हमने बेटा रोने की क्या जरूरत थी, मैं हटवा देता। मतलब पूछने मात्र से वीडियो हटाने की बात आ गई, तो अच्छा पूछते ही नहीं। भैया आप लोग भी किसी ना किसी का वीडियो देखकर आए हैं, आप किसी ना किसी अमुक व्यक्ति से जो आपके परिचित में है सुनकर आए हैं, उसका संस्मरण सुना, उनकी जो भी कामना पूरी हो इस विषय पर आपने सुना, या जो उसके साथ घटना घटी, जो हुआ पंडोकर धाम में, वह आप सुन के आए। लेकिन आए तो आप किसी ना किसी को सुन के ही हो। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है
मैं स्वयं गुरु शरण कोई भगवान नहीं हूं, मैं स्वयं गुरु शरण कोई भगवान नहीं है। यह ध्यान रखो कि पंडोकर सरकार की अर्जी तो घर बैठे के भी लगा सकते हो। और लगानी कैसे है? वो अर्जी लगने का एक ही विधान है। पंडोकर सरकार दरबार एक ही विधान बताता है कि आप हाथ में धूप बत्ती लीजिए, हनुमान जी पंडोकर सरकार के चित्र के सामने 5 बार उनको धूप दिखाइए, आरती उतारिए और एक श्रीफल हाथ में लेकर एक सुपारी श्वेत चावल जिसको अक्षत कहते हैं, क्योंकि विधान में पूजा विधि में, और रोली सिंदूर भी इसमें लगा लीजिए और राम जी का मन में स्मरण कीजिए और हनुमान जी पंडोकर सरकार के नाम से उनके चित्र के सामने रख दीजिए। आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। वही श्रीफल लेकर के पंडोकर सरकार में आकर के हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी होने पर देखिए नारियल रखते ही आपके घर में कितना चमन बरसना प्रारंभ होता है, कितनी शक्ति प्राप्त होती है। ये आपको 24 घंटे छोड़ो, रखने के पश्चात ही तत्काल ही आपको असर दिखाई देने लगेगा। आप सभी लोग श्री संकट मोचन से हनुमान जी पंडोकर सरकार से स्मरण कीजिए। एक ही संकट को, अपने संकट को, जो भी संकट परेशानियां हैं, हनुमान जी को दिल से मन से पुकार के तो देखिए, श्री राम जी के दूत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कृपा करेंगे। परम पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम भक्त श्री हाथीवान महाराज कृपा करेंगे। और जब हाथीवान महाराज कृपा करेंगे तो गुरु शरण तो आपसे आप मुस्कुरा जाएंगे। और ये तो संभव नहीं है कि हनुमान जी महाराज का दर्शन ना करो, हाथीवान महाराज का दर्शन ना करो, पूजा पाठ में मन न लगाओ और गुरुजी पंडोकर सरकार गुरु शरण मुस्कुराए। ये तो असंभव है, संभव नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार कोई चाटुक्यता का केंद्र नहीं है। पंडोकर सरकार श्रद्धा के साथ साथ अनुशासन का केंद्र है। पंडोकर सरकार दरबार अनुशासन करता है। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। वर्ष 2023 के चैत्र प्रतिपदा आज हमारी माताजी विराजमान हो गई हैं इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक पर। साक्षात जगदम्बा मां दुर्गा अपनी बहनों सहित जगह जगह, घर घर भक्तों में निवास स्थान साधना के लिए और मां बच्चों को दर्शन देने के लिए आपके बीच में आ गई हैं। आप मां का पूजन करें, सम्मान करें, नवदीप इत्यादि का आरती उतारे, जवारे बोए, नींबू, नारियल, कुम्हेड़ा आदि जिस रूप में आप लोग बड़े बड़े बलियां देते हो, नर बलि देते हो, जीव बलि देते हो, किसी ना किसी जीव की हत्या करते हो, ऐसे करने से देवी देवता खुश नहीं होते। हमारे ऋषि महर्षियों ने बलि विधान बनाया है, क्योंकि ये कली काल है। बलि उसकी दी जाती थी पूर्वांत समय में, जिस बलि को जीवंत कर दिया जाता था। देवी देवता किसी की नर बलि जीव बलि नहीं लेते। और जो देवी देवता जो भी होते हैं, जीव बलि और नर बलि जो लेते हैं, वो देवता नहीं होते, वो राक्षस होते हैं। इसलिए हमारे यहां विधान में पूजा पाठ में नींबू चढ़ाया जाता है,
कुम्हेड़ा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र के फल चढ़ाए जाते हैं, नारियल पानी वाला चढ़ाया जाता है, और उसी से ही हमारी संपूर्ण प्रकार के विधान की बलियां स्वीकार हो जाती है और घर में जनहानियां नहीं होती और आगे उत्थान होने लगता है। ऐसा मेरे महर्षियों की चर्चा, उनके संदेश और उनके मुखारबिंद से मैंने सुना और वही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा करोगे तो सफलता प्राप्त होगी और माता भगवती दुर्गा आप पर कृपा करेंगे। नववर्ष के हिंदू सनातन धर्म आर्यावर्त की जो भूमि है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको भारत भूमि कहते हैं, यह सनातन की भूमि है, सनातन धर्म की भूमि है, भारतीय विधान संस्कृति की भूमि है। यही भूमि पर राम राज्य अनेकों बार इस भूमि पर रह चुका है और इस कली काल में भी फिर राम राज्य की पुकार और माता भगवती दुर्गा की कृपा और आपके जीवन में नव मंगल वर्ष में बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं जिनके यहाँ जो विधान है, अष्टमी नवमी में हवन करना चाहिए, माई को मनाना चाहिए। इस संसार की कोई शक्ति है, कोई पराशक्ति में, देव शक्ति में कोई शक्ति है तो माता भगवती दुर्गा है। देवादि देवों में कोई शक्ति, कोई देव है तो भगवान शंकर है। कली काल में कोई जीवंत कोई शक्ति है जो रक्षा करने की क्षमता रखती हो, अनुशासन करने की क्षमता रखती हो, तो वो कोई शक्ति है तो स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार है। और कली काल में कोई भक्ति की धारा और शक्ति की पहचान है तो श्री हाथीवान महाराज है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का क्या भाव है? वास्तविक शक्ति होती क्या है? यदि कोई ऐसा कोई दिखा सकता है, कली काल में कोई परिचय करा सकता है तो परम पूजपा श्री हाथीवान महाराज श्री परितराज महाराज है, जो बरहा की भूमि पर स्थान है और पंडोकर धाम में दर्शन है। पंडोकर धाम में दर्शन, बरहा की भूमि में स्थान, जहां नकल कोई भी करे, लेकिन जब बात आती है भूत भविष्य वर्तमान की तो हुंकार पंडोकर धाम से भरी जाती है और कहा जाता तैयार है, बताओ कैसे, कहां, और फिर कहां मांगी बात छोड़ो। भारतवर्ष में पंडोकर धाम इसी भारत भूमि में है जो अमावस्या से अमावस्या अब 365 दिन दरबार लगता है। आए, डरे पैसा लगेगा तो मई के बाद, अप्रैल मई में निःशुल्क होने वाला है। समय लेके आइए, नंबर आते ही पूछिए और ना बता पाए तो भी फिर बात रखिए। पर्चा हर व्यक्ति का बनेगा, लेकिन पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के कुछ निर्देश होंगे, वो आपको अप्रैल में बता दिए जाएंगे कि दरबार का विधान टाइम टेबल कैसा रहेगा, क्योंकि इंसान हम भी हैं। कल हजारों भक्तों ने पंडोकर धाम में दर्शन करके हनुमान बाबा पंडोकर सरकार, पुष्पावती गंगा, श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करके कई लोग तो निराश चले गए, मैसेज भेज रहे, महाराज आप नहीं थे तो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं अमर नहीं हूं कि हम नहीं है तो अच्छा नहीं लगा। ये तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी। ये मेरा दुर्भाग्य था कि कल बाबा का दर्शन नहीं मिला और गद्दी पर
स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं खुद उस समय, उस पल का, उस क्षण का खुद ही दुर्भाग्य हूं। आप इस धाम में आ गए, ये सौभाग्य है। हनुमान जी का दर्शन कर रहे, महासौभाग्य है। हाथीवान महाराज का आपको आशीर्वाद मिला, ये सौभाग्य है। जो तीर्थ से बिछड़ जाता है वो दुर्भागी हो सकता है। जो तीर्थ में रहता है, अपने इष्ट के सामने रहता है, वो सौभाग्यशाली होता है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। हां, इतना जरूर कहता हूं, जो मेरा काम है पर्चा लिखना, अंतर मन की व्याधियों को खोजकर उनके निवारण करना, ये हमारा रोज का काम है। यदि किसी को चमत्कार लगता है तो लगता रहे, मेरे लिए तो रोज का काम है पर्चा लिखना। और पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है। बहुत बहुत भक्तों को आशीर्वाद, जो सिंहासन लेकर के आ रहे हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में भूत भविष्य और वर्तमान बताने का एक सहज कार्य है। और पंडोकर धाम में वर्तमान भी बताया जाता है, भविष्य भी बताया जाता है, और भूतकाल पर अवश्य चर्चा की जाती है। क्योंकि भूतकाल जानने के लिए तो सब लोग आए हैं कि पूर्व में जो घटना घटी उसके पीछे का कारण क्या था। लोग कहते पंडोकर सरकार भूतकाल बताते हैं। जब यदि आपको परेशानी ना हुई होती तो पंडोकर धाम आए काय के लिए होते? आए तो तभी हो आप कि हमारी परेशानी, हमारी घटना क्यों घटी। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार में आपकी संपूर्ण परेशानियां, संपूर्ण व्याधियां का निवारण करते हुए आपको समाधान दिया जाता है। यही पंडोकर सरकार के दरबार का विधान है। आने वाले समय में यहां का पूजपा सदगुरुदेव महाराज के द्वारा दिया हुआ अनुशासन होगा। क्योंकि ये घर के 10-10, 20-20 टोकन लिए होंगे। नंबर पता लगा कि एक मोहल्ले के लोगों के नंबर ही आए, बाकी के लौट के चले गए। तो आप लोग निराश मत होना। 2, 4, 6, 8 महीने बाद, क्योंकि जब कानों कान खबर जाएगी तो अभी तो घर में एक व्यक्ति आता है, फिर एक घर से 10-10 लोग आएंगे कि आप भी पूछ लेना, आप भी पूछ लेना। तो भी आप ध्यान करके आना। 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन का पड़ाव लेके आना। हमारी मुलाकात हो या ना हो, आइए पंडोकर सरकार को नमन करना, पुष्पावती गंगा का स्नान करना, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करना, नीम वृक्ष से अपने मन की बता देना, तुम्हारे काम स्वतः ही बन जाएंगे। और आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे गुरु शरण ने आपको कुछ लिख के दिया है और समय आने पर काम हो गया है। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज और हमारे भगवान शिव, बाबा भोलेनाथ, नर्मदेश्वर, नर्मदे माई हमारे दरबार में, और वो अपने दरबार में आकर सिंहासन ग्रहण कर लिया। इसलिए इनका सिंहासन तो बाबा का है, माता भगवती नर्मदा माई का है, पंडोकर सरकार का है। गद्दी तो मुझे प्रसाद में प्राप्त है, तो बाबा को गद्दी बाबा को सौंप दी। अपन तो सेवक थे, सेवक रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
यज्ञशाला के लिए थाली ले आया हूँ 57। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, साल में रखवा देते। बहुत ही सुंदर, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ये भगवान नर्मदेश्वर की मुकुट उठाए, मुकुट उठाए। और स्थापना होगी। वैसे तो नर्मदेश्वर की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नर्मदा में पड़ा हुआ भी कंकड़ स्वयं शंकर है। ठीक है, आशीर्वाद। भगवान कृपा करें, खूब तरक्की हो, खूब जनमानस में लोक कल्याण के भाव में लगे रहो, खूब दरबार चले, सबकी मनोकामना पूरी हो और वाणी फलीभूत हो। आशीर्वाद है। आएंगे, जल्दी चल जाएंगे। चलो भागो, जल्दी आते, जल्दी से। बोलिए परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बस माला मत पहनाइए, है ना, पहनाना है। चलो पहनाओ, जल्दी पहनाओ। ये कागज उठाओ, नीचे डाल देना। लाइए, वाह, चलो खुश रहो। बहुत ही खुश रहो। जय जय श्री राम। हाँ भैया, आप जल्दी भाग जाओ। अरे हो गया, आप ज्यादा क्यों के पैर। बाबा जी मरते जीते आया दर्शन करने। मरते जीते आए। जैसे खुश रहो, खुश रहो। पंडुक से कृपा करें। श्री पंडुक सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में पूरे भारतवर्ष में ऐसा पर्चा, जो पंडोकर धाम से जुड़े हैं वो जानते हैं कि पंडुक पर्चा किसे कहते हैं। पर्चा इसे कहते हैं, आप चलते हैं नंबर की ओर और आप लोगों के पर्चे तैयार हैं, पहले से ही लिखे हुए। कौन भक्त कहां से आ रहा है, क्या समस्या है, पहले से ही तैयार है। और ये पर्चे आपके 15-15 दिन पहले लिख दिए गए हैं। कल के लिए लिखे थे, हो सकते हैं जो कल रुके रह गए होंगे अमावस्या वाले भक्त, एक दिन पूर्व वाले, उनके नंबर आ जाएंगे। और नहीं रुके होंगे तो अब अगली बार आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहे। हाँ, आप लोगों ने सुना अर्जी का विधान क्या है? नहीं सुना होगा, काहे कि टाइम ही नहीं है, काहे मतलब की बात ही नहीं भाई। अब क्या रहूंगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अमावस्या चूक गई, फिर करो, जिंदगी भर जुड़ो। अमावस्या नहीं करो, जिंदगी भर जुड़ो तो संकट आएंगे ही नहीं। जिसका नाम चोमदास हो आ जाए। चोमदास, किसी का नाम चोमदास हो तो आ जाए। एक ही व्यक्ति आएगा, 2-2, 3-3 लोग नहीं आएंगे। ध्यान रखें, माइक लगे, माइक से सुनिएगा। फटाफट आइए। बैठ जाइए, यहां आइए और पास में आओ। इससे टच मत करिएगा। हाँ बोलिए, क्या बात है, कहां से आए? शाबाश, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ बताओ क्या बात है, माइक खोल लो। चल, घरवाली का तबीयत सही नहीं रहता है, बच्ची कौन का का? भी। घरवाली का, घरवाली के बाहर वाली? घरवाली बीबी का। क्या नाम है पत्नी का? शांति। अशांति? शांति। शांति देवी। तो जो आप पे जो शक्ति आती है, वो शक्ति आती है कि अशांति आती है? मेरे पूर्वज है, चाचा जी। आपके चाचा जी है? क्या नाम है चाचा जी का? वक्ता राम जी। हाँ? वक्ता राम जी। मुक्ता? वक्ता राम जी। मुक्ता राम? वक्ता राम जी। अच्छा, घुड़िता? वक्ता राम जी। बुढ़िता? वक्ता राम जी। चलो भाई, और बताओ।
और मेरे जीजा जी भी आते हैं। तुम पे जीजा हुआ होते हैं? वाह, उनको नाम क्या है? सुखदास। शांतिदास, सुखदास। सुखदास। क्या समस्या ले? और इतनी सी बात है बस? धंधा पानी बराबर नहीं चल धंधा पानी क्या करते हो? कपड़े की, जूते चप्पल की मिक्स दुकान है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे, 2 बच्चा 1 बच्ची। 2 बच्चा 1 बच्ची। तुम्हारा नाम क्या है? चैनदास। है? चैनदास। चैनदास। हमने तो चैनदास नहीं बोला, हमने बोला चौमदास। चौमदास नाम है काऊ को? जिनके पिता का नाम गोपाल दास हो? नहीं। है का? अरे है तो हाथ उठा दीजिए, तो जल्दी आइए, चलो आउट गो। लेकिन जाए तो पढ़ो जो लिखो का है। लिखा? चलो भाग जाओ कि गलत आदमी आएगा पहले। ये बटमना है। पास में आइए। तुम लोग तो ऐसे नहीं क्यों जैसे? पास में आओ और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आए हो? राजस्थान से। क्या समस्या लेके आए हो? हमारे लड़के के लिए। हैं? लड़के के लिए आए थे। हमारे 6 लड़कियां, लड़के के लिए आए थे। 6 लड़कियां हैं, लड़के नहीं है। लड़का नहीं। पत्नी का नाम क्या है? शारदा। पढ़िए। ऊपर क्या लिखा? सबसे ऊपर क्या लिखा है? शारदा देवी। यहां क्या लिखा है? ये गलत आदमी आएगा पहले। अच्छा। फिर लिखा है शारदा देवी को शीघ्र संतान की व बालक की प्राप्ति होगी। वर्तमान में 6 पुत्री हैं। कहां लिखा 6 पुत्री? पढ़ पा रहे हो? हाँ, ये लिखा। कहां? झूठी जगह पढ़े तुम? कहां लिखा? ये 6 पुत्री लिखा है? ये हाँ, आप सही पढ़ रहे हो। हाँ, 3 साल की पुत्री। आप लोग कहते हैं महाराज जी का नाम दें अभी। अब महाराज जी ऐसे नहीं कह सकत बेटा, ये हम पे नहीं हो सकत। हमारे यहां कहते हैं कि बेटा बेटा करी, बेटा बिगड़ जाएगा, मूड पर चढ़ जाएगा। गलत कह रहे हो बताओ। हमारे बड़े बड़े लोग कहते थे कि अनुशासन होता है तो बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में अनुशासन हमारे मास्टर करते थे, गुरुजन करते थे, तब बच्चा पढ़ते थे। अब बच्चा पढ़ते नहीं, खेलने के साथ साथ बिगड़ते हैं। खेलना तो पहले भी अच्छा था, खेलना तो चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। मैं इनको कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये हवा में चले जा रहे हैं। हाँ बेटा पढ़ो। ऊपर से पढ़ो। पकड़ो मत। शारदा देवी को शीघ्र ही संतान की बालक की प्राप्ति 6 होगा कल्याण। पुत्री। हमने लिखा शारदा देवी को शीघ्र ही संतान व बालक की प्राप्ति होगी। 6 पुत्रियां वर्तमान में है, इलाज लेना पड़ेगा। 3 साल की पुत्री वर्तमान में अभी छोटी है, 3 साढ़े 3 साल की। पुत्र होगा 2024 में गर्भ धारण होगा। 2025 में 16 फरवरी को के अंतर्गत रात्रि काल में, अर्धरात्रि के पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे। अब हमने इसमें मंत्र का विधान, पर्चा बड़ा हो रहा है क्योंकि यहां स्क्रीन पे नहीं जा पा रहा है, तो हमने पीछे मंत्र छपवा दिए हैं। आवश्यकता अनुसार कोई नया मंत्र है तो मैं पेन से लिख रहा हूं, अन्यथा मंत्र पीछे छपे हुए हैं और उस पर मार्क लगा हुआ है गुड का। और वे सभी नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्न पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है, अन्यथा आपकी अमावस्या सुताई कैंसिल हो जाएंगे और काम होने में बाधा आएगी। फिर मत कहना कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। पहले की विनती, छठवें की गिनती, और फर्जी भूत तो हम ठीक कर ही देंगे, असली को तो खत्म नहीं। 5 मुझसे करो।
स्क्रीन। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हनुमान जी कृपा से 99-101% सफलता प्राप्त होगी। बस तारीख मैंने मुखाद बोली है, क्योंकि आदेश में थोड़ा सा भी अटकाव होता है तो हमने बोल दिया है। लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति वर्ष 2025 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 में गर्भधारण होगा, और इसके पहले करोगे तो 9वीं कन्या होगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी पूर्व में 2 पुत्रियां मृत हो चुकी हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सही होना। तो 6 और 2 और 8 और 1 बाद में मत कहना कि 7 हो गई महाराज। वैसे नवदुर्गाओं का माता भगवती का दिन है, तो 9 नहीं 9000 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 64 योगिनियां होती। हनुमान जी कृपा करेंगे, माता भगवती कृपा से बढ़िया वीर पुत्र और शान आन वान रखने वाला संतान प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। इसमें यह मंत्र लिख दिया है। 5 अमावस्या पेशी नियम से करनी है, हवन भी नियम से करना है, नारियल वंदन करना है, और आने वाले समय में क्षेत्रपाल बलि भी प्रारंभ की जा रही है। तो वो क्षेत्रपाल बलि अभी चालू नहीं है, वो आपको अगले महीने 2 महीने बाद, जैसा पूज्यपाद गुरुदेव का आदेश हो जाएगा, तैयारी हो रही है। जो निष्ठ शक्तियां हैं बगैर बलि के नहीं मानती, तो बलि, सात्विक बलि, वेदिक बलि, पुराणिक बलि, मंत्रोक्त बलि, मंत्र विधा के माध्यम से फल के द्वारा बलि देना प्रारंभ की जा रही है। कुछ क्षुद्र शक्तियां हैं जो बलि लेते नहीं जानती हैं, जान लेना ही जानती हैं। तो हम भी कहते हैं जान दूसरी लो, ये जान क्यों लेते हो? फल लो, फल ही तो चाहिए। तो इसलिए सभी बलियों को खत्म करते हुए पंडोकर धाम का पूरे विश्व का एक ही स्थल होगा। जो शक्तियां, तुच्छ शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, निष्ठ शक्तियां, जोगनियां, पिचासनियां, सभी बल फल के माध्यम से पंडोकर धाम में ग्रहण करेंगे। ये पूरे दुनिया का पहला केंद्र होगा पंडोकर धाम। अब नकल कर करके कोई गड्ढा खुदवा ले तो नहीं कह सकते बाद में। आजकल क्योंकि ये कहते ना, भारत में कई लोग ऐसे जुआड़ू लोग हैं, लेकिन जैसा अच्छा है तो ले हम भी कर लेते हैं। चलिए दरबार में हमने जो मंत्र लिखा है, इस मंत्र को नियम से करेंगे, और जो विधि लिखी है माता अन्नपूर्णा सोनू माझी से मिलिए। जाइए। फूला देवी, फूला देवी या फूल देवी या फूली देवी है कोई? फूला फूली? हाँ हो तो खड़े हो जाओ। 2 फूला है, मारे गए। फूला देवी चौधरी, पति का नाम ओगर राम जी। जो फूला हो फूली हो उनके संग ओगरनाथ होंगे। आ जाओ भाई। भगवान ने भी नाम चुन के दिया, जोड़ी बैठारी, फूली फूला, ओगर ओगरदानी। आ जाओ। कहा जिन्हों के दूसरे के पतियों के नाम ओगरदानी है तो दूसरे बोलते फिर। एक व्यक्ति आएगा, 2 नहीं आएंगे। चाहे ओगरदानी आ जाए, चाहे फूली देवी आ जाए। अब बैठ जाओ। बैठ जाइए। हम बोलिए पंडोकर सरकार की। अरे पैर मत छुओ, पास में आओ मैया, पास में आओ। माइक उठाइए, इससे टच नहीं करना बहन, पास में आओ, पास में आइए, यहां पे आओ। उतनी दूर से पढ़ नहीं पाओगे। कहां से आई हो? पुणे से। हाँ, पुणे से। पुणे से है। पूना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
अच्छा, क्या परेशानी लेके आई फूली देवी? वो मेरे को तो सवारी आती है और सवारी आती है और तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। घुटना अब हिंदी आती है आपको? हिंदी तो आती है लेकिन पढ़ना नहीं आता। पढ़ो, क्या लिखा? पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता तो हमने लिखा तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा है, चौकी रखी हुई है, किया हुआ नहीं है। आपके ऊपर एक पूर्वांत घटना है। पूर्व काल में आज से त्रेता और सतयुग के बीच की व्यवस्था है, मैं बता रहा हूं, बहुत पुरानी घटना है ये। वह व्याधि आप पर है। कब की है? त्रेता और सतयुग के बीच की कहानी है ये। आप पे भूत नहीं है। सवारी आती, सवारी का मतलब जान तो खेलना, प्रेत बाधा आना, सिर झूमना, बकरना, ये आप पे सवारी जो आ रही है, ये जिंदा सवारी आ रही है जी। आपकी चचेरी जिठानी आ रही है जी और उनके पति और दोनों लोग तुम पे खेलते हैं। जी बताओ औगरदानी सही बात है नहीं? जी जी राइट। और अभी आपकी चचेरी भाभी और चचेरे भैया जिंदा है कि नहीं? जी जी। अब लोग कहें कि जिंदा कैसे आ गए? तो ये जो विद्या है, जो विद्या है, जो शक्ति है, ये मात्र पूरे भारतवर्ष के में एक ही जगह जीवित है। ये शक्ति वो है राजस्थान की भूमि पर। जी जी राजस्थान में कई लोगों के घर में जिंदा लोग खिलते हैं। जी जी। राजस्थान के लोग यहां बैठे होंगे, हमारी बात सुन पा रहे होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी जी हाथ उठा के बोलिए। जी। हाँ आपके यहां जिंदा लोग खेलते हैं। लेकिन सत्य यह बात है कि तुम्हारे ऊपर ना तो जिठानी है ना जेठ जी है। तुम्हारे घर में डंकनी और संकनी नाम की शक्तियों का असर है। डाकनी और साकनी, और उनके साथ में जो अन्य आत्माएं हैं, वो घर के किसी से भी थोड़ा बहुत जलन होती है, विरोध होता है, वो उसी के नाम से खेलने लगती है। ये बात कोई नहीं बता पाएगा। और इसके पीछे के लोग कहती क्या है वो शक्तियां कि हम तो पुतली बांधे हैं, पुतली बांधे तो इसलिए आ गए। पुतली माने पुतरियां, किसी पूर्वज की पोतली आप लोग पहनते ना तबीज में। तो ये राजस्थान की भूमि पर ये शक्तियां हैं। और राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान पितरों की भूमि है, पूर्वजों की शान आन वान को समझने वालों की भूमि है। और कोई भी दुनिया में पूर्वजों के लिए मरता है, पूर्वजों को कोई मुक्त कराना चाहता है, पूर्वजों को कोई पूछता है, तो 99% राजस्थान से सीख लीजिए। 25 50 पीढ़ी तक के लोग नाम जानते हैं। कई बार हम कहते हैं भैया 50 को क्या 51 भी बता दिया, 52 भी बता दिया अगले व्यक्ति ने। तो ऐसे लोग मुझे राजस्थान की भूमि पर मिले, जो पूर्वजों के पिता के पिता, पिता के पिता, पर बाबा तर यानी कहां तक चले जाओ वो नाम जानते हैं। तो माता जी आपके ऊपर जिस जिठानी, जिस जेठ जी का चक्कर है, मैं उनके बारे में बता देता हूं। उनका नाम है सुख देवी जी जी और उनके पति का नाम है जसराम जी। जी। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर आप 21 दिन रुक जाना। 7 दिन में तुम्हारी संपूर्ण बाधा समाप्त, और 21 दिन में तुम्हारे घर में जिंदगी में कोई शक्ति नहीं आएगी। जी। लेकिन मैं कुछ लोगों को बता देता हूं, कुछ लोग आते हैं वो मात्र मटकने आते हैं, झटकने आते हैं, और कुछ लोग एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत में चले आते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलते हैं। खूब भूत आएंगे। तो ऐसे भूतों को हमारे यहां तवज्जो नहीं मिलता। और वे भूत भी बड़े चालाक होते हैं, वे ग्रेल पकड़ के खेलते हैं, कहीं गिर ना जाए, पैर ना टूट जाए। क्या वो पता है कि हम तो नौटंकी कर रहे हैं, और करते रहेंगे तो सिर फूट सकता है।
इसलिए ध्यान रखो, ग्रिल कम लगी है, इसको पकड़ के ना खेले। खेलना है तो बड़ी बड़ी मैदान दाओ, उचट्टा देख के खेलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मात्र सत्य को ही स्वीकार करता हूं, असत्य को कभी नहीं करता, ध्यान रखें। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम का लौटा हुआ व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कोई हाथ नहीं रखेगा। विदेशों में तो ताकत ही नहीं किसी के, हमारे लौटा हुआ किसको कोई पकड़ सके और कहे कि मैं थाम लूंगा। और फिर हमारे सामने नौटंकी करो, बताओ हमें कितना दर्द होता होगा। यहां ये लगता है कि कमरा में ले जाए तो उनकी खाल उतार ली जाए। लोग कहते हैं महाराज जी गुस्सा में रहते हैं, कह ही दिया महाराज जी ने खाल उतार ले। लेकिन क्या करूं, क्योंकि नाटक कर रहे हो और नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी इज्जत बना रहा हूं, जब तक नहीं बोल रहा, जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा, तब तक अपनी खैर समझे। नंबर आया तो पोल खुलना तय समझ ले, ठीक है। सुकी देवी चिंता नहीं करना, तुमको ठीक करता हूं, ठीक है जी। ठीक है। चलो देखिए स्क्रीन पर, हनुमान जी कृपा से आपकी बच्चियां, आपके परिवार, आपके घर में सुख शांति आज दिनांक से ही हनुमान जी की सहायता से ये विधि कर लेना, गुरु कृपा होगी। जो निशान लगे हैं गुड के, है ना, और इसमें क्या क्या करना है, डॉक्टरी इलाज कब लेना है, कब नहीं लेना है, सब कुछ इसमें लिखा है। मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार की विधा को मैं चैलेंज नहीं करता, और मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूं। आएगा तो बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलो जाओ नीचे उतर जाइए। आप लोगों को स्क्रीन पर इसलिए पर्चा छोड़ा जाता है कि पढ़ने में आए क्या लिखा क्या है। अमुक व्यक्ति ने कह दिया हम पढ़े लिखे नहीं और आपने पढ़ के सुना दिया, क्या मतलब। समझ में आना चाहिए लिखा क्या है, बताया क्या जा रहा है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़ जिंदा है, भेड़ चाल चलती है। भला ही लोग कोई घोषणा करता हो कि मेरा आज हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आ गई हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज भी 85% भेड़े हैं, उन्हें काऊ से मतलब नहीं है, कक्का गए दद्दा जरूर जाएंगे। चाची गई तो मंजली भाभी को तो जाना ही है, पता है वो होके आई है वहां साक्षात शक्ति है, साक्षात वहां वो है। नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं जाओ, जाओ, लेके आंखें खोल के जाओ, दिमाग खोल के जाओ और अपना ज्ञान को संभाल के जाओ, जिससे अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले। यह बात मत पंडों को सका दरबार बोलता है। अब इस बात को किसी को अच्छा लगता हो तो ठीक, और नहीं लगता हो तो ठीक, मुझे क्या लेना देना, आपने फीस तो दे ही दी है। एक बोले महाराज पंडोकर सरकार जी आप तो फीस लेते हो, एक बाबा तो नहीं लेता। तो हमने कही दुनिया में कहीं भी फ्री नाम की कोई चीज ही नहीं होती जो फ्री में मिलती हो। सुबह झूठ के, सुबह सलाह के, ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाता है। मिला कुछ करोगे तो अर्थ को खर्च करना पड़ेगा, अर्थ को खर्च करोगे तो करंट तो प्राप्त होगा, रोशनी तो मिलेगी। इसलिए तीर्थों में जाओ तो पुण्य अवश्य करो। हमारे लोग कहते थे पहले कि बेटा तीर्थ जा रहे हो तो कुछ पैसे डाल लो, पंडा पुजारी भिक्षुक भिखारी भूखे प्यासे लोग मिलेंगे, उनको कुछ 10-10 पैसे दे देना, तभी तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन कुछ लोग आ गए, किसी ने मांगा तो कर दिया, अरे तू तो हट्टा कट्टा है, तू काम कर लेता कहीं।
एक और आदमी मिला, बोले महाराज हम तो एक ही सलाह देते हैं, किसी ने मांगा उसको भोजन करा दो, कपड़े पहना दो। हमने बहुत अच्छी बात है, सभी लोग भाई को दिन भर भोजन कराएंगे, कपड़े पहनाएंगे, तो उसका होगा क्या? उसकी सोचो। उसको आप एक ने भोजन दे दिया, दूसरे वस्त्र दे दें, तीसरा विद्यालय पकड़ा दे, चौथे किताबें, बुक, पेन हाथ में थमा दे, तो वो भी साक्षर होगा, वो भी दूसरे के साथ भी ऐसा करेगा। ऐसा करो, उसको दान कहते हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़ा बड़ा कई संस्थाएं आ गई, चंदा लेती है, करती है काम वही जो पैसे खींचती है। कोई गरीब बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तीर्थ में या तो उनको पढ़ा लिखा दो, विद्यालय भिजवा दो, उनको बाहर उठा लो, उनको गोद ले लो, साथ ले जाओ, अन्यथा मंदिर तीर्थ मत छुड़वाओ, उनका उद्धार तो हो जाएगा वहां से। इसलिए बिगड़ सहारे वाले लोग परमात्मा का सहारा लेके जीवन काट देते हैं। इसलिए इससे बड़ा सहारा और दूसरा नहीं है। यदि आप सहायता करना चाहे हो, आप दान करना चाहते हो, तो विद्यालय भिजवाओ, पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाओ। हम गारंटी देते हैं भुखमरी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सबको रोजगार मिलेगा, सभी साक्षर होंगे, सभी राम राज्य में सम्मिलित होंगे। भारतवर्ष में हजारों बार राम राज्य आया, कोई एक बार नहीं। कलिकाल में फिर राम राज्य आएगा। और राम राज्य के लिए जगह जगह से साधु संतों ने अलग अलग रूपांतरण करके अलग अलग नामों से हुंकार भरी है कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातनवाद, मंत्र विधा, संत शक्ति का रूप का दर्शन देने का पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों सैकड़ों साधु संत संकनाद कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि समय आ रहा है। क्योंकि हर युग में हर युग आता है, कली काल में भी 10,000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। कलयुग में ऐसे चक्र चलते हैं। तो वो युग अब सतयुग और त्रेता का चल रहा है। हमने एक बहुत बहुत पहले कहा करते थे हम, और कई बार कहा भी है कि जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही योग दिखाई देगा। लाल लगाओगे तो लाल, हरा लगाओगे तो हरा, और काला लगाओगे तो काला, और ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही। ब्लैक से व्हाइट होना है तो रंगीन चश्मा लगाना पड़ेगा परमात्मा का। आपको सतयुग में जाना पड़ेगा, त्रेता में जाना पड़ेगा, और राष्ट्र की रक्षा करना है तो थोड़ा सा स्मरण द्वापर का कर लीजिएगा, कृपा पूरी हो जाएगी और सनातन स्थापित हो जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सत गुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। रिंकू या रिंकी या रिंकू कुमारी यादव, जिनके पति का नाम अजय यादव होना चाहिए। यदि ऐसा कोई है तो खड़े हो जाए। आप हैं? अरे तो हाथ तो उठा दीजिए, हाँ जल्दी आओ। देखिए विलंब करेंगे तो दिक्कत आएगी, विलंब नहीं करना है, तेजी से आना है तो अच्छा लगेगा। जो अपनी अर्जियां कटा रहे हैं, जिनकी अर्जियां गलत हो रही हैं, वो अर्जियां अपनी सही से सही करा ले और आगे की अमावस्या सुताही बिगड़ कर बढ़ा ले। मुकेश जी इसलिए नहीं बोलते आपको क्योंकि उनको कहां टाइम है चिल्लाने का, क्योंकि वृद्ध है ना, उम्र हो गई है और आप लोगों को मानना नहीं है। तो वो कहते हैं हमने समझा तो दिया, लोग समझते ही नहीं हो। और जब हम समझाते तो बोले गुरुजी चिल्ला रहे हैं फालतू के।
हमारी तो मजबूरी चिल्लाना, नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गुस्सा होंगे, नहीं आपको सद्भावना की छड़ी देंगे, सद्भावना का इशारा नहीं करेंगे, सद्मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो कल कहेंगे महाराज हम तो आए थे रोशनी में, हम तो अंधेरे के अंधेरे में डले रहे। तो हमें बताना पड़ेगा कि रोशनी आगे चलती है, उसके पीछे आप चलो। तो हम रोशनी दे रहे हैं, तुम पीछे चलो, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई बेटा? बेटिया से। क्या समस्या लेके आई बोलिए। मेरे बेटा हिमांशु द्वारा सट्टा जुआ खेलता पढ़िए। है, धन का विनाश करता है। पकड़ना नहीं है। हिमांशु यादव है, जुआ सट्टा खेलता है क्रिकेट के द्वारा। पढ़ तो लिया, पढ़ पा रही हो? सही लिखा है। मानसिक डिप्रेशन में डिप्रेशन द्वारा मुक्त। चलो मैं बता देता हूँ, पढ़ लिया यही बहुत है। हिमांशु यादव जुआ सट्टा खेलता है, क्रिकेट में पैसा हार रहा है, मानसिक डिप्रेशन कारण गुमसुम घर में बैठा है, डिप्रेशन द्वारा परेशानी बनी है, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। पंडोकर धाम 5 मोसा करें, ईश्वर कृपा होगी। सन 2024 के प्रथम जनवरी तक आपका बच्चा नई दिशा पकड़ेगा। ईश्वर कृपा से जमीन का प्रकरण भी आपके यहाँ चल रहा है। जमीन का प्रकरण पक्ष में होगा। पुत्री रिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, करने की इच्छा जता रही हूं। जताती है तो कर रही बात एक ही है, यदि पढ़ाई करेगी तभी डॉक्टर बनेगी, नहीं आपसे बन जाएगी। सर मैं ये प्रश्न रखना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टरी करा रहे हैं तो सफल हो पाए? योग है, तभी तो मैं लिख रहा हूँ। क्या आपने बताया? हिमांशु के लिए क्या हनुमान जी कृपा करेंगे, सभी को चकाचक होगा। गुरुजी आगे हिमांशु के लिए शिक्षा कैसा होगा? नहीं होगा, कल्लू का करें। जब मैं बोल रहा हूं वो तो सुनो। आपका बच्चा सुधर जाएगा, सदमार्ग पे आएगा, आम बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह भाग्यशाली और भविष्य में उन्नति करेगा। हमारा आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 मोसा करो, यहाँ का विधि विधान करो, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखो। सर मेरा मकान बनाने का अर्जी है। नहीं बनेगा, ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जाओ, जब मैं जितना आदेश मिलेगा उतने ही लिखूंगा, अपनी तरफ से ठांस दूं क्या? फिर कहोगे महाराज जी 20-20 बातें लिखते हैं, एक तो फंसी जाएगी। चलो पकड़ो उसको, माइक नीचे रखिए। श्री हनुमान जी आज पंडों से कृपा करेंगे। आया हुआ है बच्चा मेरा। नीचे उतरो। बोलिए पंडोकर सरकार की। तुम्हारी आरती उतारते हैं। इस समय लाइव में देख रहे सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इस समय लाइव में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन एवं शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता सभी विद्युत समाज को भी बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। बहन गीतिका जी एवं अर्जुन सिंह गौर, बिगा दुबे जी आदि सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करें। जिसका भी नाम विजय शंकर हो वो खड़े हो जाए। विजय शंकर, जिसका भी नाम विजय नाम हो, विजय शंकर नाम हो, खड़े हो जाए। या है कोई विजय शंकर नाम है? आइए। विजय शंकर जिसका नाम है वो आ जाए। विजय शंकर नाम है आपका? तो आओ। अच्छा, पत्नी के पिए हो? बैग ले लो, अपना बैठ जाओ वहां। यहां तो मंत्रालय नहीं है, ये पंडों का सरकार है। घर लटकवाओ बैग। अरे बैठ जाओ यहां, माइक उठाइए और पास में आओ। कहां से आए हो? अब मुंबई। क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी बोलिए। परेशानी घर में थोड़ा कलेश है, उसका मतलब कहाँ के हो आप? यूपी। कौन सी यूपी से? देवरिया। देवरिया से आए हो? अच्छा, आप बड़े अड़ू दिख रहे हो, क्या बात है? अड़ू? हाँ।
नहीं नहीं, ऐसा ही हूँ ऐसा। ऐसे पत्नी तो बेचारी सीधी सादी लग रही है वहां से तो। हाँ सीधी शादी है, पर थोड़ा सा शंका की वजह से झगड़ा हो रहा है। अब शंका सही है कि गलत है वही जानना। कैमरा लगवाओ एक ने कि यहाँ पे। कैमरा वाला तो फोन आजकल आ ही गया है ना अब गुरुजी। फोन क्या, फोन का क्या, फोन ऐसे कर दोगे, हाँ ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, हो जाओ। वो भी सही बात है। यहाँ लगवाओ, यहाँ या जो बालों में फिट करवाओ सर्जरी से। क्या चाहते हो, पत्नी से लड़ाई हो? नहीं होना चाहिए ब्रो। पक्का? वो मुझे मतलब शंका के। आप पे शंका करती है कि आप उन पे करते हैं? मेरे पे करती आप पे करते हो? है, मेरे पे करती है आप रो शंका। मत, चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कलयुग में आए हो तो साथ तो देना पड़ेगा भाई, रोना नहीं है। मैंने बोला नहीं, तुम ऐसे रो रहे हो तुम जैसे कि तुम बच्चे हो। ए मेरी पत्नी, ध्यान दो पतियों पर, इतना मत करो, बेचारा रो रहा, लाल आंखें हो गई है। कोई बात, आशीर्वाद। रुमाल दू? आप बहुत दर्द देते हो, बैग भी लटकवाओ और रुलाओ भी, ये तो अच्छी बात नहीं। बेचारा कितना प्यार करता है आपको पता है। तो क्या करें बताओ, तुम्हारे पक्ष में बोलूं कि उनके पक्ष में बोलूं? जो सही है वो बोलिए। सुनोगे? जी सुनिए। सुशीला शर्मा लोहार जाति, पति चरित्रहीन है, ऐसी आपको शंका आपकी पत्नी को और पत्नी पर विलंब करते हुए विजय शंकर जी अनेक स्थानों पर गलत हैं। पूर्व में एक बार आपकी पत्नी ने दुर्गा देवी के साथ खेल देख लिया है और उसी को लेकर आप किसी भी महिला से बात करते हो तो उसको लगता है कि तुम कैरेक्टर लेस हो। बोलो हाँ या ना? दुर्गा देवी का कोई था मैटर? माइक से बोलो हाँ या ना? उनको लगता है। तो मैं गलत लिख रहा हूं? ऐसा था, दुर्गा नाम की कोई महिला थी? नाम से ही था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं उसके साथ। अभी नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, शंका की बात कर रहा हूं। यही नाम पर आपकी पत्नी ने आपको उनसे बात करते, आपको आप उनके चर्चा में प्रसंग में आपको देखा। देखिए विश्वास एक बार टूटता है। अभी किसी से प्यार को बोल दो कि प्यार है, निभा रहा हूं, तुम्हें भी निभा रहा हूं, क्या दिक्कत है? लेकिन गोपनीय गलत करोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग क्यों हंस रहे हो भाई? हंसने की बात क्या है, यहां दर्द की बात है, तुम हंस रहे हो। मरवा दो अगले व्यक्ति को, फांसी पे चढ़वा दो, आप चिंता मत करो। सुनो, बेबी पर भी डाउट करती है, आदि लोगों पर भी डाउट करती है, आदि मैंने और, लेकिन हां प्रेजेंट में कोई गलती नहीं, पूर्व में थी। क्योंकि ये तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। कितने साल पहले से ये तो जो अभी प्रेजेंट में कोई गलतियां नहीं है। और प्रेजेंट में आप कोई गलत नहीं है। योग भी वर्ष बीत जाने पर कहते हैं हमने तो 3 महीने हो गए दारू तो पी भी छू भी नहीं है, आप क्या करें, टेंशन में फिर ले ली है। मैं गारंटी देता हूं कि अभी कोई गलतियां नहीं है, गलती थी इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस संदेह को मिटा मैं रहा हूं कि प्रेजेंट में जब से देखा उसके बीच से लेकर आज तक कोई गलती नहीं है। और अब तुम्हारा कैमरा मैं बन रहा हूं, राइट? जब भी बात हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है? साथ में सुनो। आपके घर में, आपकी घर में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समाधान आज से ही सुधार। सोनी की शादी शुभ होगी, नीलू का पति नीरज इत्यादि सभी लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जुड़े रहेंगे।
कलेश नहीं होगा, तलाक नहीं होंगे, सब परिवार सुखी होंगे। आशीर्वाद है। जो आपने नहीं पूछा वो भी प्राप्त करो, स्कीम भी लीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडों के सगर पे आस्था रखो। गलतियां होती हैं, गलती सुधारी जाती हैं। दूध का धुला 99% कोई भी नहीं है, 1% में तो परमात्मा की कृपा। कोई सती का लाल होगा, कोई देव पुरुष होगा तो वह अलग बात है, लेकिन 99% मन से, वाणी से, आंखों से, कर्म से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। शेष परमात्मा की इच्छा। चलिए इस मंत्र को करिए, ये विधि को करिए, ठीक है। और ज्यादा है, ज्यादा ही लड़ाई हो रही है तो अलग मिल लो, हम बता दें तो क्या है, फिर हम दोनों का बैलेंस राइट बैठा देंगे तराजू की तरह। जाओ बोलिए पंडों का सरकार की। पर्चा में पढ़ने में आ रहा है, लाइव में सब पढ़ पा रहे हैं? ताली तो बजा दो। कल हजारों लोगों ने भी दरबार से बड़े दुखी होकर गए, गुरुदेव नहीं मिले, दरबार नहीं देख पाए। हमने कहा तुम लाइव में देख लेना, कोई बात नहीं। हम भी कल लाइव में आए हैं। हमने कहा मैं अभी भूतों को बुलाता हूं, चिंता मत करो, सोचो मैं यहीं बैठा हूं। वहां से आह्वान किया, सभी तुच्छ आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, निष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं जो पितृ रूप में होती हैं, वो सभी शक्तियां आई, खेली। कुछ लोग सेल्फ स्टार्ट भी आए, स्वयं की इच्छा से। जब आना तो आना, जाना तो जाना। सभी को मैंने खूब देखा। हमारी पता 60 किलोमीटर की यात्रा का पता नहीं पड़ा कब हो गई।